गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 12 वाल्टर हंट। आज हम पढ़ेंगे वाल्टर हंट और ये वाल्टर हंट कौन है और क्यों इनका नाम इस किताब में दिया गया है। तो वाल्टर हंट एक बच्चा है जो कि वैसे हम सब जानते हैं ये जो विषय है एक छोटी सी आविष्कार के और उद्भावन के जो विषय के बारे में ये वाल्टर हंट, जिसने कि अच्छी छोटी बड़ी ऐसी कुछ उद्भावन या फिर आविष्कारें किए हैं, तो इसके बारे में ये लिखा गया है। हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी चीज़ें जिसने उद्भावन की है, आविष्कार की है, उनको याद रखते हैं, पर जो छोटी जो चीज़ें हैं जो कि हमारे दिन ब दिन काम में लगते हैं, उनका जो आविष्कारक है उनको याद नहीं रखते। तो इसके बारे में आज हम ये पढ़ेंगे। वाल्टर हंट एक किसान का लड़का था। उसका जन्म 1796 में हुआ था। तो वाल्टर हंट एक किसान का लड़का था। उसके माता पिता मार्टिसबर्ग में रहते थे। मार्टिसबर्ग न्यूयॉर्क सिटी में है। वे खेती किया करते थे। तो वाल्टर हंट एक किसान का लड़का था। तो उसके माता पिता कहाँ रहते थे? मार्टिसबर्ग में, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। वे खेती किया करते थे। उस जमाने में किसी वस्तु का आविष्कार, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बड़ी योग्यता और बुद्धिमत्ता की बात होती थी। तो लेखक बोलते हैं उस जमाने में कोई छोटी सी वस्तु अगर आप बना लो या फिर उद्भावन कर लो, आविष्कार कर लो, तो बहुत बड़ी बात बन जाती थी। सन 1827 में एक दिन जब वाल्टर हंट सड़क पार कर रहा था, एक दिन क्या हुआ, वाल्टर हंट सड़क पार कर रहा था, तो वो एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आते आते बचा। उन दिनों कोचवान चिल्ला कर और चाबुक फटफट वो क्या करता था, एक दिन वो रास्ते से जा रहा था तो वो मरते बचा। घोड़ा गाड़ी के नीचे आते आते बचा। तो वो कैसे बचा? उन दिनों कोचवान किसे बोलते हैं? जो घोड़ा गाड़ी को चलाता है उसे हम कोचवान बोलते हैं। चिल्ला कर और चाबुक फटकार कर लोगों को सावधान किया करते थे। तो उसी समय क्या करते थे, वो चिल्लाते थे। कोचवान जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं वो चिल्लाते थे। अगर सामने वालों को सुनाई ना दे तो वो खतरे में पड़ सकता था। लोग कोचवान की आवाज़ सुनते और एक तरफ हो जाते। हंट जो वाल्टर हंट लड़का था, वो दौड़ा घर आया। उसने लोहे की एक तस्तरी बनाई और उसमें एक स्प्रिंग तथा एक छोटा सा हथौड़ा लगाया। तो जब रास्ते में चलते वो घोड़ा गाड़ी के नीचे आते आते बच गया, तो उसने कुछ सोचा और घर भाग गया। और घर भागने के बाद वो क्या करता है, एक लोहे की तस्तरी बनाई और उसमें एक स्प्रिंग लगा दिया और इस प्रकार उसने एक घंटी तैयार की। घंटी जो टन 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 साउंड करती है, घंटी बजाई। फिर उसने लोगों को बताया कि इसे घोड़ा गाड़ी में लगाकर पैर से दबा दीजिए तो क्या होगा, आवाज़ होगा। तो लोगों को पता चल जाएगा, अरे ये जो आवाज़ आ रही है घोड़े गाड़ी की आवाज़ है, तो हम साइड हो जाते हैं। हंट की बनाई वो घंटी घोड़ा गाड़ियों में लगा दी गई तथा पैर से बजाई जाने लगी। घंटी का वही रूप थोड़े बहुत हेर फेर के साथ आज भी प्रयोग किया जाता है। तो लेखक बोलते हैं कि वो जो वाल्टर हंट की जो घंटी बनाई थी, आज भी वो इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी कुछ अदल बदल किया गया है। आज लोग घंटी सुनकर सावधान हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टम टम। ऐसे जो घोड़ा गाड़ी आने के बाद जो साउंड होता है उसको वाल्टर हंट ने ही बनाया था। मेज पर हाथ से बजाने वाली घंटी और बिजली से बजाने वाली घंटी वाल्टर के पहले आविष्कार के आधार पर ही बनी थी।
तो लेखक बोलते हैं मेज पर हाथ से बजाने वाली घंटी और बिजली से बजने वाली घंटी वाल्टर के पहले आविष्कार पर आधारित थी। वाल्टर की घंटी को देखकर ही ये सब घंटियाँ बनाई जाने लगी थी। तो एक दिन वाल्टर हंट बहुत परेशानी में था। उसने किसी से $15 का कर्ज लिया था। तो एक दिन वाल्टर हंट बहुत परेशान था, किसी से उसने क्या किया था, $15 का कर्ज लिया था। तो उसे वो कर्ज उसी दिन चुकाना था। वो परेशान हो गया था कि मैं $15 कहाँ से लाऊं और मेरे कर्ज को कैसे चुकाऊं। परेशानी के कारण सर्दी के मौसम में भी हंट के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो इतना परेशान था कि सर्दी के मौसम में भी उसके शरीर से क्या टपक रहा था, सर्दी के मौसम से भी उसके चेहरे पर पसीने टपक रहे थे। वो इतना परेशान हो गया था। उसने एक कारखाने की मेज पर पीतल का एक तार देखा। वो कारखाना गया और वहाँ उसने क्या देखा, पीतल की एक मेज, पीतल का एक तार देखा। तो उसने क्या किया, उस पीतल के तार को मरोड़कर, तार को देखते ही उसके दिमाग में कुछ विचार आया कि इस तार को कुछ बनाते हैं। तो उसने लपक कर मेज पर पड़े तार को उठा लिया। मेज पर एक पीतल का तार पड़ा था, तो उसने सोचा कि इससे मैं कुछ बनाता हूँ। तो वो क्या करता है, उस तार को पकड़ लेता है, उससे तार को मरोड़ और 3 मिनट में ही, सिर्फ 3 मिनट में सेफ्टी पिन का आविष्कार कर डाला। वो जो पीतल का तार था उसने मरोड़ कर ऐसा कुछ बना दिया जो कि सेफ्टी पिन का रूप बन गया। अपना कर्ज चुकाने के लिए उसने सेफ्टी पिन बनाने का अधिकार एक फर्म को $400 में बेच दिया। तो उसने क्या किया कि अपने जो सेफ्टी पिन बनाने का जो था उसने बेच दिया, किसी को बेच दिया कि मैंने ये सेफ्टी पिन नहीं बनाई, तुमने बनाई, तुम्हारा नाम रह जाएगा। $400 में बेच दिया, सिर्फ $15 चुकाने के लिए अपने जो सेफ्टी पिन का जो आविष्कार था बनाने का उसने बेच दिया, $400 में बेच दिया। तब से लेकर आज तक हंट का बनाया सेफ्टी पिन प्रतिदिन के कार्यों में जगह जगह प्रयोग किया जाता है। तब से लेकर आज तक हम क्या करते हैं, अपनी छोटी बड़ी कामों में सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बचपन में उसने एक चरखे का निर्माण किया था। चरखा किसे बोलते हैं, रुई से धागा काटने वाला उपकरण। जो रुई से धागा काटते हैं उसके जो उपकरण होता है जिससे काटते हैं उसको हम चरखा बोलते हैं। तो बचपन में ही उसने एक चरखे का निर्माण किया था जिस पर रुई और सूत धुने और काटे जा सकते थे। तो बोलते हैं बचपन में ही वाल्टर हंट इतना बुद्धिमान था कि उसने तो पहले घोड़े गाड़ी का घंटी बनाया, उसके बाद सेफ्टी पिन बनाया और क्या बनाता है, चरखा, जिससे हम रुई को क्या करते हैं, धागा बुनते हैं और काटते भी हैं। आज के फाउंटेन पेन के प्रचलन से पूर्व, आज के जो फाउंटेन पेन हम इस्तेमाल करते हैं, पूर्व कार्यालयों में दवात और कलम का प्रयोग होता था। तो पहले लोग क्या करते थे, दवात और कलम। दवात मतलब जो इंक होता है, एक डब्बे में इंक होता है और हम कलम डुबा कर ऐसे लिखते थे। तो उन्होंने क्या किया, पूर्व कार्यालयों में दवात और कलम का प्रयोग होता था, पर रास्ते में चलते आदमी के लिए तो ये एक कठिन समस्या थी। वो दवात और कलम लेकर कैसे चल सकता था। इस समस्या का समाधान भी वाल्टर हंट ने किया। आज का फाउंटेन पेन उसी का आविष्कार है। फाउंटेन पेन नाम भी उसी का दिया हुआ है। किसी ने सच कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो लेखक बोलते हैं पहले ज़माने में क्या करते थे, दवात, जो कि एक डब्बे में कुछ इंक होते हैं जो कि कलम डुबा कर लिखते थे। तो वाल्टर हंट कहते हैं कि अगर हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, कुछ लिखना हो तो हम क्या करें, दवात और कलम को तो एक साथ नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और जो नामकरण फाउंटेन था, उन्होंने भी नामकरण भी किया था
और वो कलम का आविष्कार भी किया था। तो इसलिए सब कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो क्या होता है, आविष्कार करने की ख्याल भी मन में आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, हम बड़ी बड़ी आविष्कारियों का नाम तो याद रखते हैं, पर जो हम नित्य व्यवहार करते हैं जो चीज़ें, उन आविष्कारों का नाम याद नहीं रखते। जो कि एक वाल्टर हंट एक छोटा सा लड़का होते हुए भी इतनी सारी छोटी बड़ी आविष्कारियों का आविष्कार कर रहा था।